मैं इस वक्त नोएडा 122 में खड़ा हूँ, उपस्थित हूँ, जहाँ पे कुछ अधिकारियों के द्वारा यानी अथॉरिटी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया। आखिरकार सवाल ये उठता है कि जहाँ पे बाबा का बुलडोज़र को अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कहा जाता है, उनके लिए रखा गया है, लेकिन आजकल उनकी मनमानी करते हैं। आखिर कब तक उन अधिकारियों का अपनी मनमानी चलेगा कि जब आए धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करके चले गए। ये बात सत्य है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि वो उपस्थित उस जगह दिखाएं जहाँ पे हमारा मंदिर तोड़ा गया है, ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित किया गया था, धरना दिया गया था, तब जाकर प्रशासन और अधिकारी मंदिर को रख के चले गए। और देखिए जो जिस प्रतिमा को यहाँ से लेके गया था वो बुलडोजर के द्वारा जो अवैध तरीके से तोड़ने के लिए परमिशन मिला है, लेकिन वो मंदिर को तोड़कर नाले में प्रवाहित करने वाले थे, नाले में फेंकने वाले थे। देखिए मंदिर है हनुमान जी का, अब दिखाएं, कैमरामैन से हम कहें कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से अभी लाकर रखा गया है। जब वो यहाँ पे छोड़कर चले गए मंदिर को, प्रतिमा को, तब वो लाके ग्रामीणों के द्वारा स्थापित किया गया और ईंट रखा गया अभी, और इसको फिर से निर्माण कार्य जारी है ग्रामीणों के द्वारा। अब सवाल ये उठता है योगी सरकार पे और सवाल उठता है प्रधानमंत्री पे कि जहाँ धर्म के रक्षा के लिए उनको जनता चुनते हैं, वहीं उन्हीं के राज में धर्म को ध्वस्त किया जा रहा है। आखिर कब तक मनमानी अधिकारियों का चलता रहेगा और उनका राज धार्मिक स्थलों पे कब तक चलेगा? कैमरामैन पंकज जायसवाल के साथ प्रिंस रंजन शुक्ला, क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ से। हमारा कोई भी हमको ना तो कोई चीज़ का कोई संदेशा आता है, ना कोई चिट्ठी आती है, और वो लोग आकर के हमारे बजरंगबली जी को उन्होंने उठा करके और वह मंदिर को हमारे को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। और आ करके ना हमसे कोई बात, किसी चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। और उन लोगों ने हमारे बजरंगबली को उठा करके ले जा करके सीधा नदी में ले जाने के नाला है, नाले में ले जा करके हमने नाले पे जा करके रोका है। और रोक करके हमने बोला भाई हमारे हनुमान जी को तुम यहाँ के, और मात्र हमारे हनुमान जी 4 गज जगह में विराजमान है और काफ़ी समय से विराजमान है। ना ही किसी को आपत्ति है, ना ही किसी को कोई परेशानी है। और यहाँ पे इन लोगों ने बहुत बड़ा इन्होंने अन्याय किया है और इसकी हम घोर निंदा, क्या मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहे प्राधिकरण, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे लिए कोई भी चीज़ होगी तो मुझे सबसे पहले वो बजरंगबली है, क्यों मैं एक पहलवान हूँ। और इन्होंने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया नवादा प्राधिकरण ने, और इसके हम खिलाफ बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार हैं। इन्होंने हमारे बजरंगबली को, जो हमारे पूजनीय है, सबसे ज़्यादा पहलवान इष्ट देव जो मानते हैं वो बजरंगबली को मानते हैं, इन लोगों ने हमारे सबसे ज़्यादा दिल को ठेस पहुंचाई है। क्यों? हमारे बजरंगबली को इन्होंने यहाँ से हटाया। हमने प्राण प्रतिष्ठान करके यहाँ पे बहुत काफ़ी समय से हमारे बजरंगबली यहाँ पे विराजमान है। इन लोगों ने हमको 1% कोई भी चीज़ का, ना कोई चिट्ठी या कोई पेपर या कोई आज तक नहीं पहुंचाया, कोई भी चीज नहीं पहुंचाई। लेके जा रहे थे, भूत ही लोग हैं, मैं तो इनको भूत कहूंगा। और इनके अंदर पावर थी, इनके अंदर ताकत और शक्ति थी, वो दोबारा विराजमान हो गए हैं, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने है। और मैं तो इनको बिल्कुल ऐसे, ये मेरा बिल्कुल सबसे, यानी कि ऐसा क्षण आया मेरी आंखों के सामने, इन्होंने ऐसा किया है। से बैठे हुए हैं और रोज पूजा हो रही है, कम से कम 50 पहलवान यहाँ पे आके जो है पूजा कर रहे हैं। इनकी क्या करें? अपनी मूर्ति मांगी है कि हमारी मूर्ति हमें वापस दे दी जाए। प्राधिकरण वाले आए, उन्होंने आके कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया है, खाली आते ही उन्होंने इसे तोड़ दिया है। और तोड़ने के बाद में मूर्ति को जेसीबी में रखकर वो लेके चल दिया। नहीं, कोई कुछ नहीं है, आ रहे हैं, कोई है नहीं यहाँ पे मौजूद आदमी जो रोक सके। और जो है हमने तो जो है जो सेतु बना है, पड़तला सेतु, उस पर जाके पकड़ा है और लोगों से पता पड़ी है कि आपकी मूर्ति को ले गए, तो वहाँ पे जाके हमने रोका है इनको कि भाई इनको कुछ नहीं कहना है। इन्होंने जो किया है, ये राक्षस हैं, इस कलयुग के राक्षस हैं। इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। बजरंगबली इनको अपने आप सजा देंगे, मैंने दुआ करी है। और वास्तविक मैं बताऊं आपको, मैं 25 साल ब्रह्मचारी इन्हीं की वजह से रहे और हमने पहलवानी करी। मैं 13 बार का नेशनल प्लेयर हूँ, 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का प्लेयर हूँ, और इन्हीं की बदौलत, मेरे और किसी का नहीं। वास्तविक बात है, इनमें शक्ति थी और हमने उनको बचाया। सेक्टर 122 में अथॉरिटी के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया, हिंदू की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया गया। योगी राज में आखिरकार हिंदू धार्मिक स्थान को क्यों तोड़ा जा रहा है,
योगी के प्रशासन के द्वारा योगी राज में योगी के प्राधिकरण अधिकारी अपनी मनमानी करने, उनकी जो मर्जी है वो कर रहे हैं। आखिरकार जो भी सरकार की बुलडोजर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए लाया गया, न कि हिंदुस्तान को ध्वस्त करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए, धार्मिक स्थल पर प्रहार करने के लिए। आखिरकार कब तक ऐसे हिंदू आस्थाओं को दिन प्रतिदिन कैसे पहुंचाया जाएगा, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाएगा? यह सवाल सिद्ध योगी सरकार से, यह सवाल देश के प्रधानमंत्री से। दिन प्रतिदिन हिंदुओं को, हिंदू के एस्टन का है क्यों ध्वस्त किया जा रहा है उनके मंदिरों को? तब तक ऐसा चलता रहेगा। रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। पुलिस वाला खुद बना रहा वीडियो। कितने लगे बहन चौथी दो मिनट अब ये मूर्ति उठा कर ले जाएंगे ना, ले जाएंगे। हाँ लगता है, देखो उठवा दें। मूर्ति तोड़ दी है, देगा फिर ये मंदिर की देख लियो। हाँ मूर्ति टूट दी है, तो हम और आज में बैठे हैं कभी ये बैंड चोट देगा उठा उठा के लगाना कभी चलो मैं सो को सो जाता हूँ। हेमंत जैसा रोशनी का भगत है। हाँ हेमंत जैसा बहुत सारे वीडियो बना रहा है 40 दिन। हाँ मूर्ति ले जाएंगे। इसे ले भी नहीं, मूर्ति उठा रहे हैं ले। उठा ले जा रहे हैं।
पूरी वीडियो बन रखी है। फोन भीतर कर ले, फोन भीतर कर ले। देख लेना देखूंगा। तो देंगे तो बीच में भूल जाएगी। अंश भैया, अंश भैया, क्यों मारते दो? क्यों बुलाया? मम्मी कह रही तो भाई हिला दे चलन ने चाल नहीं तो 2-3 बजे ले रहा आप ओला बहन के कर दिया चारों कोने की बहन चोद के सजा सरकारी लोग हैं इस पर। बंद कर दो वीडियो।